अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार और चटपटा सा अचार गोश्त जो कि बहुत टेस्टी बनता है और आज हम इसे घर के मसाले से तैयार करना सिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुकियम्स। अचार गोश्त बनाने के लिए हमने यहाँ लिया गोश्त, इसको इस तरह कट कर लेना है हम लोगों ने। देखिए इसमें हड्डी भी नहीं है और ये बहुत अच्छे तरीके से कट हुआ है। हमने यहाँ बीफ लिया था 1 kg और हमने लिए टमाटर तकरीबन 1.5 पाउच और लेमन 4 to 5 और हम यहाँ ले रहे हैं अदरक पेस्ट 1.5 टेबल स्पून और लहसुन पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। अचार गोश्त मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ लिया सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, कलवंजी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून। गरम मसाला की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और हम ले रहे हैं लाल मिर्चें, हल्दी और नमक लेंगे, ये हस्बे जायका लेंगे। हमने 1 टेबल स्पून ईच ले लिए। साथ ही हमने 1 टीस्पून सौंफ ली और हमने लिया मेथी दाना तकरीबन 1 टीस्पून और हम साथ ही ले रहे हैं ज़ीरा 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ों में से हमने ज़ीरा, सूखा धनिया और कलवंजी को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है और इनको फिर क्रश कर लेना है और इनको नमक, मिर्च और हल्दी में मिक्स कर लेना है। हमने नमक, मिर्च और हल्दी को रोस्ट नहीं करना, जस्ट इन्हीं चीज़ों को ही हमने रोस्ट किया और ये देखिए हमने मिक्स कर दिया और ये मज़ेदार सा अचार गोश्त मसाला रेडी हो गया। अब इसको बनाना सिखाएंगे कि किस तरह बनाएंगे। हम यहाँ गोश्त को मैरिनेट करने के बाद बनाएंगे। अगर आप चाहें तो लेस टाइम है तो आप विदाउट मैरिनेशन भी बना सकते हैं। हमने ये देख लीजिए गोश्त हमने एक पॉट में डाला और इसमें हम दही ऐड कर देंगे। यहाँ हम ½ kg दही ऐड कर रहे हैं। दही ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, फिर आपको टमाटर ज़्यादा ऐड करने पड़ेंगे, लेकिन दही से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही हमने इसमें लहसुन पेस्ट भी ऐड कर दिया और हम अदरक भी ऐड कर देंगे। हम चूँकि यहाँ पे बीफ का बना रहे हैं इसलिए इसमें लहसुन और अदरक की क्वांटिटी ज़्यादा ऐड की जा रही है। इसकी जगह अगर आप चिकन रखेंगे तो उसमें आप लहसुन और अदरक पेस्ट जो है वो थोड़ा कम ऐड करेंगे। साथ ही हमने हाफ जो अचार गोश्त मसाला था उसको ऐड कर दिया और हाफ को हम सेपरेट रख लेंगे, उससे हम मिर्चें भरेंगे। अभी देखिए हमने इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए रख लिया था। दूसरी जानिब हमने लेमन को स्क्वीज़ किया और जो उसका जूस था वो हमने मसाले में ऐड कर दिया। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और ये एक पेस्ट बन जाएगा। अब ये देखिए पेस्ट बन चुका है। अब हम हरी मिर्चें लेंगे, दरमियान से हमने कट कर लिया, सीड्स निकाल लिए और अब हम ये वाला पेस्ट इन मिर्चों में ऐड कर लेंगे। हमारे पास यहाँ तीखी हरी मिर्चें हैं, अगर आप चाहें तो गोल वाली जो थोड़ी बड़ी मिर्च होती हैं वो थोड़ी कम स्पाइसी होती हैं, उसको भी भर सकते हैं। ये देखिए हमने तमाम जितनी भी थी हरी मिर्चें उनको हमने भर लिया है और अब हम इनको साइड पे रख देंगे। दूसरी जानिब हमने एक पॉट लेना है, कुकिंग पॉट आप कोई भी ले लीजिए, बस थोड़ा सा बड़ा हो। हम यहाँ पे प्रेशर कुकर ले रहे हैं क्योंकि गोश्त बीफ का है और हमें ये जल्दी पकाना है, इसलिए हमने इसमें सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। साथ ही हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। अब हम टमाटर को तब तक पकाएंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए और इसमें मिक्सअप ना हो जाए। साथ साथ हम चम्मच चलाते रहे और इस तरह प्रेस करते रहना ताकि ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। और अब ये जब मिक्सअप हो चुके थे तो अब हमने इसमें मैरिनेट किया हुआ जो गोश्त था वो ऐड कर लिया। मैरिनेशन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है क्योंकि गोश्त के अंदर तक मसाला जो है वो रच जाता है। अब देखिए जो प्याले में मैरिनेशन का जो मसाला था उसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसमें डाल दिया क्योंकि हमें कुकर को बंद करना है और अगर इसमें पानी ऐड नहीं किया तो सालन जल भी सकता है। इसको तकरीबन 10 मिनट्स के लिए बंद किया और अब ओपन कर दिया है और अब हम चेक करेंगे कि गोश्त पका है या नहीं पका। अगर ये नहीं गला तो हम इसमें अगेन पानी ऐड करेंगे और इसको अगेन बंद कर देंगे कुकर को और तकरीबन 4 to 5 मिनट्स के लिए मज़ीद बंद रखेंगे या जब तक कि ये पक ना जाए। और अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि गोश्त की कोई भी स्मेल ना रहे। और एट द एंड इसमें हमने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। हरी मिर्चें ऐड करते ही बहुत अच्छी सी खुशबू इसकी आना शुरू हो जाती है जो कि भूख को बढ़ाती है। और अब हम आपको फ्लेम भी दिखा देते हैं। फ्लेम हमने जो है वो लो टू मीडियम रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखा। और अब हमने इसको लो कर दिया और कवर करके रख देंगे ताकि खुशबू जो हरी मिर्चों की है वो इसके अंदर रच जाए। और तकरीबन 5 मिनट्स के लिए इसको दम पे रखेंगे और उसके बाद ये देखिए सालन बिल्कुल रेडी है। ये बहुत टेस्टी बना था। इसको हमने गार्निश किया
धनिये के साथ अगर आप चाहें तो आप कटी हुई अदरक भी इस पे ऐड कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकियम्स। अल्लाह हाफिज़।